जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं प्रश्नावली 7 का W। आप लोग देख सकते हैं आज मैं पार्ट 2 लेके आऊँ। ठीक दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ और पार्ट 2 में आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रश्न नंबर 11 से। मतलब क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन हमसे कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, पार्ट 1 में जो मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराया था, अब पार्ट 2 में 11 से लेकर के जितना क्वेश्चन रहेगा सभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है पार्ट 2 को जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन अपर साइड में 1 है, लोअर साइड में 0, लॉग ई बेस में ब्रैकेट में है 1 + x ब्रैकेट बंद फिर बटा 1 + x² dx बराबर π/8 लॉग ई बेस 2। ये हमें सिद्ध करना है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश 2013 में पूछा है, 15 में, 17 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्वेश्चन आपका 11वां है, तो 11वां प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन जब मैंने लिख लिया, इसको हल भी करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हल करके उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद ये क्वेश्चन उतार लेना, चाहे इसको i बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 है और लोअर साइड में 0, यहाँ पे लॉग 1 + x और यहाँ पे बेस में ई है, लगा सकते हो। वहाँ पे 1 + x² और यहाँ पे dx ये है बराबर। हमें कितना सिद्ध करना है? π/8 लॉग ई बेस 2। ये हमें सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए संकेत में दिया है x = tan थीटा मान लो, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, माना। x बराबर क्या दिया है, tan थीटा, तो इसका अवकलन करेंगे तो d/dx, यहाँ पे x का अवकलन बटा d/dx। थीटा है, थीटा कर दीजिए, यहाँ पे थीटा थीटा, ये थीटा साबित कर रहे हैं ना, तो tan थीटा हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे dx/d आएगा बराबर, इसका करेंगे तो sec² थीटा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो dx बराबर sec² थीटा d। इतना आपका अवकलन हो गया। ठीक है, ये आपका अवकलन कर दिए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ पे बैठाएंगे मान। ठीक है, मान बैठाने का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे x है, अगर x यहाँ पे हम 1 रख दूँ अपर साइड वाला। ठीक है, जैसे मान तो हम इसमें रख रहा हूँ तो इसको भी चेंज करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब कैसे चेंज करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे x बराबर क्या दिया है, tan थीटा। ठीक है, अगर x यहाँ पे 1 रखें अपर साइड वाला बराबर tan थीटा। अब ये tan 45 का मान होता है 1, tan 45 मतलब π/4 बराबर tan थीटा। तो ये tan कट जाएगा तो ये π/4 आ जाएगा बराबर थीटा। मतलब थीटा का स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, π/4। जहाँ मतलब यहाँ पे जब ये मान बैठाएंगे तो ये वाला जहाँ 1 है वहाँ पे π/4 रखना है। अगर मान लीजिए लोअर साइड वाला रख दे 0, तो यहाँ पे x बराबर क्या है, tan थीटा। अगर यहाँ पे हम 0 रख दें तो बराबर tan थीटा। ये tan 0 का मान 0 होता है, 0 रख दीजिए, tan थीटा। तो tan कट जाएगा, 0 बराबर थीटा। तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0। मतलब अब लोअर साइड में 0 ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे समझिएगा। यहाँ पे i बराबर दिया था लॉग, अपर साइड में क्या रखेंगे, 1 है, 1 के साथ क्या रख रहे हैं, π/4 और यहाँ लोअर साइड में 0 और यहाँ पे ई लॉग ई बेस में 1 + x है, तो ई रहने दीजिए 1 + x यहाँ पे क्या रखेंगे, tan थीटा जो माने हैं यहाँ पे। ठीक है, बटे 1 + x² है यहाँ पे, ये x यहाँ पे tan रखेंगे तो tan रख दीजिए, स्क्वायर है इसमें स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा है थीटा लगा दीजिए। ठीक है, और dx में क्या रखेंगे, dx यहाँ पे sec² थीटा। ठीक है, और यहाँ पे d थीटा। ये मैंने मान बैठा दिया। अब देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/4 0 लॉग ई बेस 1 + tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सूत्र होता है sec² थीटा, यहाँ पे sec² थीटा है, ये है d थीटा, ये इससे कट जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा, π/4 0 लॉग 1 + tan थीटा बटा कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, 1 लिखिए या ना लिखिए, d थीटा उतार दीजिए, काटेंगे तो बचे 1 लिखिए या ना लिखिए। तो आपको इसी को समीकरण फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, π/4 0 लॉग 1 + tan थीटा बराबर समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रगुण लगाएंगे। प्रगुण कौन सा, देखिए यहाँ पे यहीं लिख दे रहा हूँ, प्रगुण।
4 से। इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, एफ ए, ठीक है, 0 यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए 0 ब्रैकेट में ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूला ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख लगाएंगे आई बराबर, इसको सूत्र बना लीजिएगा। अब यहाँ पे आई बराबर 5/4 0 log यहाँ पे 1 प्लस 10 थीटा यहाँ क्या रखेंगे, ये π/4 माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले से हम लोग यूज़ करेंगे। इसको चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो डी थीटा। अब हम इसको फार्मूले के रूप में बना सकते हैं या इसको ऐसे लिख करके ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए जैसे देखो इंटीग्रेशन π/4 0 लॉग यहाँ पे 1 प्लस इसका सूत्र क्या होता है 10a माइनस बी का सूत्र। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कक्षा 10 में पढ़े होंगे। 10a माइनस बी का सूत्र होता है 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, सूत्र। तो यहाँ पे हम लोग इसमें यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 10a, देखिए यहाँ पे 10a माइनस बी, इसको a समझिए, π/4 को a और b को थीटा, तो 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, 1 है 1 रहेंगे। अब इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। आई बराबर हो जाएगा यहाँ पे π/4 आने दीजिए 0 लॉग, इसका मान 1 होता है 1045 का मान 1। अब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ये भी नाम बताया था मैंने 1045, या इसको हम बोल सकते हैं 10π/4 का मान होता है 1, ठीक है। इसको आप लोग फार्मूला जानते होंगे 10 से ही, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 10 थीटा बटे यहाँ पे 1 प्लस, अब 1045 का मान 1 होता है, 1 में 10 गुणा करेंगे 10 थीटा आएगा। अब डी थीटा कर दीजिए। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा π/4 0 लॉग, अब इसका इधर गुणा कराएंगे तो 1 प्लस 10 प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, इसके बटे 1 प्लस, इसका इधर गुणा कराएं और फिर प्लस 1 माइनस 10 थीटा बटा 1 प्लस 10 थीटा रहने दीजिए डी थीटा। 10 से कट जाएगा, 2 बचेगा, तो आई बराबर π/4 यहाँ पे 0 लॉग यहाँ पे 2 बटा 1 प्लस 10 थीटा ए डी थीटा। अब देखिए आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे लॉग का, लॉग यम बटा यन, ठीक है। तो इसका होता है लॉग यम माइनस लॉग यन, ई बेस में रहता है ये। तो ये फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2/1, जैसे यम मुझे 2 दिया है और यन जो है 1 प्लस 10 थीटा दिया, तो वही बैठाना हमें बराबर π/4 0 लॉग 2 हो जाएगा, बेस लगा सकते हो, फिर माइनस लॉग 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 थीटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट बना दीजिए यहाँ पे डी थीटा। आप अलग अलग भी कर सकते हो। आई बराबर क्या हो जाएगा π/4 0 लॉग ई बेस 2, फिर माइनस π/4 0 लॉग 1, इसको अलग भी कर सकते हो ऐसे ब्रैकेट बनकर 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा, ठीक है, अलग करते हैं। इसका मान देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे इसका मान आई है, तो यहाँ पे समीकरण 1 से जो है हल हो रहा है, समीकरण 1 से यहाँ पे मान रखेंगे, तो आई बराबर π/4 0 लॉग इक्वल टू माइनस इसका आई हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा
π/4 0 log e/2, ठीक है इतना। अब यहाँ पे dx लगा दीजिएगा, इसमें भी d थीटा और d थीटा यहाँ भी रहेगा, ठीक है। अब आई कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, 2i बराबर ये अच्छा से बाहर हो जाएगा, log 2 बाहर, यहाँ पे π/4 0 d थीटा आ जाएगा। इसका मान कितना होता है भाई, log 2 रहेगा ही, इसका थीटा भर सिर्फ आएगा और इसके साइड में क्या दिया है, यहाँ पे π/4 0, ठीक है। अब आप लोग इसका सिस्टम जानते हैं, अपर साइड से लोअर साइड घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2i, ये 2 है, i बराबर यहाँ पे log 2 रहने दीजिए, e रहने दीजिए बेस में, यहाँ पे π/4 -0, अपर साइड से लोअर साइड घटाते हैं, आपको पता है। तो log यहाँ पे e/2 है, तो यहाँ π/4 आएगा, गुणा में π/4, इसको 2 को बटे में भेज सकते हैं, तो 4 दूना 8, तो i बराबर क्या हो जाएगा, π/8, यहाँ पे log e/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर, इसी को हम आंसर बोलेंगे, ठीक है। तो आंसर आया है i बराबर π/8 log e/2, ये 2 है, ठीक है। इसका मैंने अंदर बटे में गुणा करा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन कराने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 12, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा होगा आई होप। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन अपर साइड में y दिया है, लोअर साइड में 0, x tan x बटे sec x प्लस cos x dx बराबर π²/4। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2010 में पूछा, 2014 में। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हल कर लिया मैंने, चलिए तो यहाँ पे हल कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन तो उतारेंगे भी, कितना दिया है, तो दिया है π दिया है 0, x दिया है 10, x बटा sec x प्लस cos x dx, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। राइट साइड लाना है, तो इसको हम माना, जिससे मान भी सकते इसको माना i बराबर, इंटीग्रेशन है तो i बराबर मान लीजिए x 10x बटा sec x प्लस 10x dx, ठीक है। इसको हम प्रगुण से हल करेंगे, ठीक है। तो प्रगुण नंबर 4 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्रगुण 4 से। अब चलिए प्रगुण 4 आपको सूत्र बता दिया अभी। यहाँ पे पाई रहेगा 0, पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स बटा सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, एक प्रगुण 4 लगाया हूँ, पाई 0 पाई माइनस एक्स 10, एक पाई का मान 180 होता है, पाई माइनस एक्स मतलब 10 180 माइनस थीटा का सूत्र आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। 10 180 में जैसे 180 वाले में 10 कॉट का मान जो है ऋणात्मक होता है, बाकी में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो -10 ही होगा, तो यहाँ पे -10 होगा, तो इसको हम -10 ही लिखेंगे, तो -10 पाई एक्स, ठीक है। तो -10 एक्स लिख देंगे, ये माइनस है बटा सेक 180 माइनस थीटा को होता है सेक ही थीटा, माइनस में होगा, ठीक है। तो माइनस सेक थीटा, थीटा मतलब एक्स, और प्लस 10 180 माइनस 10 होता है, तो 10 लिख दीजिए। और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, ऐसे कर दीजिए, प्लस यहाँ माइनस ब्रैकेट बंद, यहाँ डी एक्स लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका फार्मूला मैंने बना दिया। आई बराबर पाई 0, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, ये माइनस होगा, माइनस बाहर काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 10 एक्स बटे ये भी माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस -10 एक्स डी एक्स। अब इसको चाहे तो माइनस काउंट कर सकते हो, पाई 0, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, यहाँ पे 10 एक्स माइनस काउंट करेंगे तो सेक एक्स प्लस 10 एक्स डी एक्स। ये माइनस यहाँ के बाहर का माइनस कट गया ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा,
पाई माइनस एक्स और यहाँ पे 10 dx बटा सेक एक्स माइनस 10x प्लस है dx। चाहे तो समीकरण 1 और 2 जोड़ दीजिए या इसको पहले तो आप हल ही कर लीजिए। कहने का मतलब इसका अंदर गुणा करा के अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, सही रहेगा। फिर समीकरण 1 मान लो, चलो जोड़ा, समीकरण 1 मान लो और समीकरण 2 मान लो, ठीक है। आज समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे, यहाँ आई है तो यहाँ आई लिखिए प्लस आई, समीकरण 1 में भी आई दूसरे में भी आई बराबर, पहला क्या था पाई बाई पाई और 0, यहाँ पे x 10x बटा यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x, अब यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब इंटीग्रेशन पाई 0 और यहाँ पे क्या है पाई माइनस एक्स और यहाँ पे 10x बटा सेक एक्स प्लस 10x dx, मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चन डाल दिया। आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा बराबर पाई 0 x 10x बटा सेक एक्स प्लस 10x। अब देखो इसको मैंने कॉमन कर दिया तो ये जो है हर सेम है, तो हर सेम है तो लस लेंगे ये आएगा, फिर ऊपर का जोड़ देंगे ना तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, या चलिए इसको हम कॉमन कर दिए थे ना, ठीक है। चलिए ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट लगा दोगे तब ठीक रहेगा, तो ये जुड़ जाएगा। चलिए ब्रैकेट लगा दे, ये यहाँ dx लगा दीजिएगा, यहाँ भी dx है तो हम इसको कॉमन कर देंगे इससे, ठीक है, इतना और प्लस पाई माइनस एक्स और यहाँ पे 10x बटा सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, ये सब ब्रैकेट 1 dx, ठीक है। अभी हर सेम से ऊपर का 2i बराबर x और प्लस पाई माइनस एक्स, अब का भाई 10 कहाँ का 10 बाहर कॉमन कर दिया ना भैया, हर सेम रहा इसीलिए, और यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x इंटीग्रेशन पाई 0 dx, ई और ई कट जाएगा तो 2i बराबर कितना हो जाएगा पाई बचेगा और 10x बटे सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। यहाँ पे dx लगा सकते हो, ये अपर साइड में पाई है, लोअर साइड में 0 ही लगा दीजिएगा। अब इसका मान चेंज करेंगे, मान मतलब जैसे टेन थीटा का सूत्र आप लोग जानते होंगे और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और सेक थीटा का होता है 1 बटे कॉस थीटा, तो ये दोनों फार्मूला का यूज़ करूँगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2i बराबर पाई 0, पाई कॉमन भी कर सकते हो, चलो पाई कॉमन कर देता हूँ, इसका हो जाएगा साइन x बटे कॉस x बटे इसका 1 बटे कॉस होगा प्लस इसका साइन x बटे कॉस x होगा, ठीक है। यहाँ पे dx कर दीजिए, चाहे तो मान हम 2i बराबर पाई रहने दीजिएगा पाई 0 साइन x बटे कॉस x पूरा बटे यहाँ हर सेम से है तो 1 प्लस साइन आएगा, जैसे हर सेम है तो वही आएगा, हाँ हर सेम में तो वही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे सेक एक्स है प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा बना लीजिएगा, मैंने सॉरी गलती कर दिया, यहाँ पे कॉस है, ठीक है, COS, तो यहाँ पे COS रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। COS का कास का कॉस होता है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, माइनस इसमें भी होता है कॉस एक्स, इसमें भी कॉस ही रहेगा कॉस एक्स, हर वाले में कॉस ही था कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस बना दीजिएगा, इसमें भी कॉस यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, ठीक है, और यहाँ भी कॉस रहेगा, और यहाँ पे कॉस का कोई फार्मूला नहीं बैठाना है, ठीक है, यहाँ पे कॉस का कॉस ही रहना, इसको नहीं बैठाना है, कॉस का कॉस ही एक्स रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बटे 1 मानेंगे, कॉस में कॉस गुणा होगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे इसका लस लेंगे तो यहाँ पे कॉस ही एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे dx। अब देखना 2i बराबर पाई
अब यहाँ पे अपर साइड में पाई, यहाँ लोअर साइड 0, ये कॉस सबसे ऊपर जाएगा या कॉस से काट भी सकते हैं, तो साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स है एक्स लिख दीजिए और डी एक्स। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो है इसके नीचे देखिए इसके आगे हम लोग कैसे हल करेंगे। पहले तो हम इसे उतार लेता हूँ, यहाँ पे 2i बराबर पाई, यहाँ पे पाई 0 साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसमें आप लोग देखें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मान के हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माना कॉस एक्स बराबर टी मान लिया, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, आप लोग समाकलन का फार्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कॉस का समाकलन क्या होता है, समाकलन साइन होता है और बट अवकलन माइनस साइन होता है। ठीक है, और बराबर डी टी बटे डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी टी, ये आपका अवकलन हो गया। अगर हम कॉस एक्स बराबर टी लिख दूँ तो टी बराबर क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पर साइड में पाई है तो पाई रख दीजिए, तो टी बराबर कॉस पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180, तो कॉस 180 अंश का मान आप लोग को मैंने पढ़ा रखा है क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए। अब एक और देखो, कॉस एक्स बराबर टी है तो टी बराबर क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ जहाँ एक्स है लोअर साइड में 0 है तो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें एडजस्ट करेंगे, बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए एडजस्ट करके बैठाते हैं। चलिए अब कैसे बैठाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 2i बराबर पाई, यहाँ पे पाई था, पाई जहाँ क्या बैठाएंगे -1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी टी माइनस रहेगा बटा 1 प्लस इसके कॉस से है टी माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2i बराबर पाई, अगर मान लो हम इसको मतलब ऊपर के नीचे नीचे को ऊपर करते, चलो माइनस काउंट कर दीजिए पहले, ये माइनस पाई है और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डी टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है, अगर मान लो हम इसको माइनस को हम चेंज करना चाहिए, यहाँ माइनस को प्लस करूँगा तो ये ऊपर और नीचे कर सकता हूँ। जैसे आप लोग को मैं बता दूँ प्रगुण दूसरा, यहाँ पे सूत्र थोड़ा बता दे रहा हूँ। प्रगुण 2 से सूत्र क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है बी और ए यहाँ पे, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका माइनस ए और बी कर दीजिए, मतलब ए ऊपर हो गया नीचे हो गया तो फलन जो है चेंज होता है तो डी माइनस में आ जाता है। ठीक है, ये आपका प्रगुण दूसरा है, इसको याद कर लीजिए। ऊपर इसको करते इसको नीचे, जब सही नहीं जैसे ए ऊपर कर दिया बी नीचे कर दिया तो उसको माइनस लगा देते हैं, ये आपका प्रगुण है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रगुण का हम यूज करेंगे, यहाँ नीचे यूज़ कर दे रहा हूँ। तो 2i मतलब 2i बराबर माइनस था, अब माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पाई, एक ऊपर हो जाए -1 नीचे। ठीक है, डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका सूत्र क्या होता है पाई और इसका होता है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स टी, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बटन खींच सकता हूँ, तो 2i बराबर पाई ब्रैकेट में क्या है tan इनवर्स टी और यहाँ 1 है, यहाँ पे -1। अगर हम वही चीज़ उतार लिए हैं तो i बराबर पाई बटे, यहाँ पे इसको बटन दे सकते हैं 2 आ जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स, अब यहाँ टी जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, फिर माइनस अपर साइड लोअर साइड घटाते हैं, tan इनवर्स -1। आप देखो i बराबर पाई बाई 2, अभी tan 45 मान क्या होता है, tan 45 मान 1 होता है, 45 मतलब पाई बाई 4, फिर माइनस tan इनवर्स। अब tan माइनस किसका होता है दोस्तों, तो tan माइनस किसका होता है बताइए, tan 135 मतलब -1 मान, tan 35 मतलब 3 पाई बटे 4, इसका मान -1 होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं पता होगा आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 3 पाई बटे 4, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऐसे करोगे। अब पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बटे 4, i बराबर प्लस लेंगे पाई बाई 2, हर प्लस लेंगे तो सेम है तो घटाएंगे -2 आएगा।
जैसे प्लस लेंगे तो वही आएगा ना। हाँ दोस्तों बताइए। या हम यहाँ पे क्या कर दें, थोड़ा समझिएगा। अगर हम इसको, ये वाला फार्मूला आपको पता होगा, 45 का -1 होता है, ठीक है। ये -1 π/4 45 का भी होता है। हाँ दोस्तों देखो, इसको मैंने ऐसे तरीके से लगा सकते हो। तो -2π आ रहा है, ठीक है। अब माइनस में आ रहा है चलो इसको घटा देते हैं, 2π आया बट्टे। अगर यार थोड़ा समझो, अगर ये भी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, 10 45 माइनस थीटा का, 10 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, -10 थीटा। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो माइनस से भी निकाल सकते हो। 10 45 का मान होता है, तो यहाँ चलो 45 बना देता हूँ, माइनस यहाँ रहने दीजिए, ये वैसे ब्रैकेट में। तो माइनस प्लस कर दीजिए यहाँ पे, और 10 45 से 10 कट जाएगा, तो 45 यहाँ π/2 आ जाएगा, π/4। और सेम है तो यहाँ मतलब पाई और पाई जुड़ के 2π हो जाए बटे 4। अगर हम इसको i बराबर लिख दें तो π/2 ये गुड़े 2π/4, 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई में पाई गुड़ा होगा, π² हो जाएगा बटे 4। ये तो आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है मैम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये माइनस था तो माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और इसका मान यहाँ रख दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, प्रश्न नंबर जो है 13, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, समझिएगा, बहुत अच्छे समझ आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ से दिख रहा होगा, या नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा उठा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि अपर साइड में इंटीग्रेशन % π/2, लोअर साइड में 0, a sin x प्लस b cos x बटे sin x प्लस cos x dx बराबर a प्लस b π/2, a प्लस b ब्रैकेट में रहेगा π/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, हल कर लीजिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर मैंने उतार लिया हूँ और माना i बराबर, तो क्या है, π/2 है, 0 है, a sin x है प्लस b cos x बटा sin x प्लस cos x, यहाँ पे dx हो जाएगा, ये है, ठीक है। आई बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है मैम। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, प्रगुण थोड़ा सा अपनाएंगे, ठीक है। तो प्रगुण आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रगुण 4 से फार्मूला आप लोग पढ़े हैं 0a, ठीक है। यहाँ पे f(x) dx, इसका होता है a माइनस x dx, ये आपका प्रगुण है। तो ये प्रगुण का मतलब आपका फार्मूला है, तो ये फार्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग ना। चलो, i बराबर π/2, 0 a sin π/2 माइनस x, और यहाँ पे प्लस b cos π/2 माइनस x बटे sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x, यहाँ पे dx हो गया, ठीक है। मैंने बैठा दिया प्रगुण चौथा। i बराबर π/2, 0, ये साइन में कॉस होता है, कॉस थीटा मतलब cos x प्लस कॉस में साइन होता है, सूत्र है, ठीक है। ये π/2 मतलब 90, यहाँ पे cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। इतना हो गया, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो i प्लस आई बराबर पहला क्या है, π/2 0 a sin x प्लस b cos x बटा sin x प्लस cos x dx प्लस b वाला क्या है, मतलब समीकरण 2 वाला जो है वह भी बता लीजिए, a cos x प्लस b sin x बटे cos x प्लस sin x dx। ठीक है, मैंने समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। अब देखो आई कितना हो जाएगा, 2i। चलिए यहाँ लिख दीजिए, आई कितना हो जाएगा, 2i बराबर। अब इसका हम लोग लस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से लस हर सेम है, तो यहाँ π/2 कर दीजिए, 0 a sin x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x बटा, ये सेम है, चाहे साइन एक्स प्लस cos x लिखिए, चाहे cos x प्लस साइन x, दोनों एक ही है, प्लस में दोनों एक ही माना जाता है। ठीक है, चाहे जो आगे पीछे लिख सकते हैं, cos x बता लिया मैंने यहाँ पे dx। ठीक है, तो 2i बराबर π/2 0। अब देखो ए और ए में साइन हो, देखो साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स अलग कर दिया इसको मैंने, प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स, इसको भी अलग कर दिया मैंने, बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी है। अब यहाँ साइन काउंट कर दे, ए प्लस बी, यहाँ पे ए में देखा काउंट कर देते हैं, साइन जो है साइन एक्स प्लस, यहाँ पे दोनों काउंट करते हैं, ये में से एक मतलब एक्स का काउंट करें ये कॉस, तो यहाँ पे ए प्लस बी इसमें भी हो जाएगा, तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में a प्लस बी भी काउंट हो रहा है, तो चलो काउंट कर दो। ठीक है, तो π/2 0 a प्लस बी कामन करेंगे, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ए से कट जाएगा, ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी बाहर काउंट कर सकते हो, π/2 0 यहाँ पे आएगा ए प्लस बी और यहाँ पे डी एक्स। अभी तो बाहर काउंट करते हैं, तो 2i बराबर ए प्लस बी π/2 0 डी एक्स, तो ए प्लस बी और यहाँ पे एक्स होगा इसका सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ π/2 कर दीजिए 0, तो i बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो यहाँ π/2 कर दीजिए -0, और घटाएंगे तो वही आएगा 2i बराबर ए प्लस बी और π/2 आएगा गुणा में, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे π/4 बटे भेज सकते हो गुणा, और ए प्लस बी लिख दीजिए, ये आपका RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चाहे इधर गुणा करा दीजिए, चाहे पहले करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसमें बाद में कराया। ठीक है, अगर गुणा कराएंगे तो यहाँ बाद में लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, तो चाहे आप ऐसे लिख दीजिए चाहे वैसे लिख दीजिए, ए प्लस बी π/4 ऐसे भी लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब आपको हम 14 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आई होप ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन अपर साइड में पाई है, लोअर साइड में 0 एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस मतलब डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 2 ए बी, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन हल लिखा। कौन सा क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 जब से हल करेंगे तो हल करके क्वेश्चन उतारेंगे, या मान लीजिए इसको माना आई बराबर, ठीक है, आई बराबर का ले रहा हूँ π/0 एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, LHS उतार लिया, RHS लाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं NCERT का मोस्ट इंपॉर्टेंट 2008 में, 18 में, 19 में पूछा है। हो ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए समीकरण 1। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रगुण अपनाएंगे। प्रगुण अपना रहे हैं, चलिए यहाँ पर लिख देता है प्रगुण 4 से, और मैंने प्रगुण 4 को आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पाई 0, यहाँ पाई माइनस x हो जाएगा। प्रगुण 4 का मतलब घटाते हैं, ठीक है, अपर वाला साइड। तो a स्क्वायर यहाँ पे कॉस पाई माइनस x, ठीक है। ऐसा कर लिया मैंने। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x, यहाँ पे dx है तो dx लगा दीजिएगा। I बराबर क्या हो जाएगा, पाई 0 पाई माइनस x ये स्क्वायर। अब cos 180 माइनस थीटा का आपको मैंने माइनस वाला बढ़ा दिया था। माइनस वाले में साइन, जैसे साइन 180 माइनस थीटा का प्लस साइन होता है, बाकी सब प्लस साइन और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक। और आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा का माइनस कॉस होता है, टेन 180 माइनस थीटा का माइनस टेन होता है, कॉट 180 माइनस थीटा का माइनस कॉट होता है, सेक 180 माइनस थीटा का माइनस सेक होता है, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। तो इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक के फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए हम कॉस का माइनस कॉस होगा, ठीक है, तो माइनस कॉस का वर्ग लिखेंगे, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, और साइन का साइन ही होगा, साइन एक्स का वर्ग कर दीजिए और डी एक्स लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई 0 पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा बटा ए स्क्वायर, कास का वर्ग करेंगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस कास स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। क्या है भैया, समीकरण 2। चलिए अब समीकरण 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, मतलब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, वह 2 को जोड़ने पर चलिए आई कितना हो जाएगा, आई प्लस आई, पहला वाला क्या था, पाई था, 0 था, यक्स था, बटे ए कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स था, प्लस बी वाला क्या है, पाई 0 पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, मैंने प्लस लिया। आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा बराबर पाई 0, हर सेंस में तो यहाँ x प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा बटा ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो 2i बराबर पाई 0, यहाँ पे पाई बचेगा बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ डी एक्स लगा दीजिए। इतना ही समझ में आ गया होगा। अब इतना समझ में आ गया तो अब हम क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पाई भर बचा है तो मान बैठा दीजिए, मान बैठा देंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और अगर मान नहीं बैठाओगे तो कैसे करोगे, एक्स एक्स तो कट गया, पाई बचा, पाई तो काउंट कर दो, उसके ऊपर एक बच जाएगा ना, एक बचेगा तो एक को हम कैसे हल कर सकते हैं, ए प्लस बी था, और इसमें कुछ मान दिया नहीं है कि हम लोग इसमें टिपे करना पड़ा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जब जोड़े हैं समीकरण को तो इसका मान क्या था, आई पाई था ना, 1 बटे था, एक्स बटे नहीं था जी, अलग अलग कर दे, अलग अलग कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चलो कर देते हैं। तो 2i बराबर पाई काउंट कर देंगे, अच्छा है, यहाँ पे पाई बटा 0, यहाँ पे डी एक्स बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो मैंने अभी क्वेश्चन जो है अच्छे से उतार लिया है। अब इसको मैंने जब उतार लिया है तो
यहाँ पे देखना ये है, जब इसको उतारे हो तो हम जो है मान सीधा बैठा दें या हल कर लें। चलो फार्मूला को तोड़ तोड़ के हल कर लेता हूँ, या ए बी से गुणा करा दीजिए भैया। हाँ, ए बी से गुणा करके हल कर लीजिए। चलिए हल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, 2i बराबर पाई। अब यहाँ पर अगर हम देखो अंश और हर में, अंश और हर में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से भाग कर दें। कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ठीक है, कॉस स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे दोस्तों। तो चलिए भाग देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो पाई 0, तो एक यहाँ एक रहता है ऊपर, तो 1/, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दीजिए, बट यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे पूरे का कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 0 है। 1/, कॉस इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। अब हम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग कर दीजिए, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है तो बटे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिए। कॉस कट जाएगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2, पाई भर रहेगा। पाई यहाँ पे 0, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दीजिए। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बटे कॉस 10 स्क्वायर एक्स, साइन बटे कॉस 10 को होता है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसके आगे देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा मैं एक पेज और यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे इसके आगे, पहले तो अलग अलग कर देता हूँ। 2i है बराबर पाई है यहाँ पे, और यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 0 है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है बटे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी 10 एक्स का वर्ग, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2i बराबर पाई, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 0 है, सेक स्क्वायर एक्स है डी एक्स है बटे ए का होल स्क्वायर प्लस बी 10 एक्स का वर्ग, ये मैंने उतार लिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समाकलन करेंगे मान करके, अवकलन का माना अवकलन करेंगे। ठीक है, बी 10 एक्स बराबर टी, बी तो चल रहा है 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी बटे बी है, बी लिख दीजिएगा, इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलिए अब इसके आगे देखिए, ये जो मान है पहले यहाँ पे 2 ब्लैक से बता लीजिए, 2i बराबर पाई है। ठीक है, यहाँ पे इसका भी मान रखना चाहो रख दो, मान करके अगर रखना चाहते हो तो रख दो, छोटा सा पड़ेगा ना, रख दोगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, या बाद में रखोगे भी, बाद में क्या रखो, भी रख दो। हाँ चलो अभी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, या रहने दो बाद ही में रखो। अरे पागल, देखो जैसे यहाँ देखा बी 10 एक्स बराबर टी है ना, तो बी रहा इधर 10 एक्स यहाँ पाई रखा, मतलब 10 के जगह पे याद देखा पाई दिया पर साइड में पाई रखा बराबर टी, तो बी 10 का मान क्या होता है, 10 पाई मतलब 180 अंश का मान। अब 10 180 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 रख दो बराबर टी, समझ पा रहे हो। अब जैसे 10 पाई का मतलब क्या है, 180 तो है, 10 180 मतलब 10 पाई का मान 180 है, तो 10 पाई को जो है 180 रहने दीजिए, या तो हम लोग पाई ही रखें, मतलब लगा रहने दें तो भी सही है, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो रहे तो ठीक है, नहीं रहे लगे रहे घटा देंगे तो पीछे सही रहेगा। चलो हम लोग लगा देते हैं, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, मतलब बी गुणे 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा बराबर टी, तो टी बराबर का हो जाए 0। ठीक है, अगर मान लो हम बी 10 एक्स बराबर टी रख रहा हूँ, तो बी और 10 एक्स मान कितना है आपका, एक्स मान 0, अगर मतलब लोअर साइड 0 रख दें तो टी हो जाएगा। 10 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, 10 0 का मान 0 ही होगा ना, तो 0 रख दो इसमें भी, तब तो पूरा 0 हो जाएगा।
तो टी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो दोनों 0 मतलब इसका दोनों का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, वही मान रखेंगे जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पे पाई आ रहा है, दोनों 0 तो उसको रखो मत करो, उसको यहाँ देखा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे बी। तो बी यहाँ ऐसे लिख दो बटे ए यहाँ स्क्वायर प्लस इसके जगह पे बी 10x यहाँ पे टी1 है, टी स्क्वायर कर दीजिए। अब बी बचा है बाहर हो जाएगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई, ये बी है, बी बाहर कर दीजिए, पाई रहने 0 यहाँ पे डी टी बटे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये टेन इनवर्स का सूत्र है, आप लोग जानते हैं। तो पाई बाई बी, तो टेन इनवर्स का आप लोग फार्मूला पता ही होगा, ठीक है। 1/a मतलब ये रहेगा टेन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स मतलब टी अपान ए हो जाएगा। यहाँ पे पाई रहने दे, यहाँ 0, ठीक है। तो 2i बराबर पाई बाई बी, ठीक है। अब यहाँ पे 1/a टेन इनवर्स एक्स अपान टी अपान ए, यहाँ पाई यहाँ पे 0, तो ये बाहर कर दीजिए, मतलब 2i बराबर पाई बटे ए और बी, ए बी यहाँ पे ब्रैकेट में टेन इनवर्स पाई बटा ए, यहाँ पे पाई यहाँ पे 0। अब हम i बराबर मतलब i बराबर पाई बटे ए का में गुणा करो तो 2ab हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2ab। अब 2ab हो गया तो मान रखेंगे, अपर साइड लोअर साइड वाला घटाएंगे, तो पाई मान ये क्या है t है, ठीक है। ध्यान दीजिए t का मान क्या है पाई, टी का मान पहले रख दीजिए, हाँ। टी का मान क्या है बी, टेन इनवर्स 10x है बटे ए, ठीक है। इसका मान टी का मान मैंने रख दिया, टी का मान रखने के बाद यहाँ पाई रख दीजिए, तब 0 तब टी का मान रखिएगा। और नहीं तो हम डायरेक्टरी मान रखते हैं, समझ पा रहे हो, डायरेक्टरी रख देते, नहीं समझ पा रहे। जैसे मान लो अगर हम टी वाई मान रखना चाहते हैं, जैसे अगर यहाँ पे जो माने हैं अगर ऐसे करेंगे तो मान लो यही मान हम इसमें रख दें। जैसे मान लो यहाँ पे पाई का मान कितना आया था 0, जैसे यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, इसका मान यूज़ कर रहा हूँ मैंने, अभी बता यूज़ नहीं कर सकते बट कर भी सकते हो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 0 रख लो, 0 0 0, तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो टी का मान नहीं रखो मत करो, ठीक है। मतलब ये लाइन करवे नहीं कर, मतलब करना नहीं पड़ेगा। 2i बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा ए बी, यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ टी का मान क्या है 0 बटा ए माइनस 10 इनवर्स 0 बटा ए। अब देखो i बराबर यहाँ पाई बटे एक में गुणा करोगे बटे में 2ab हो जाए, तो यहाँ पे 10 इनवर्स ये 10 0 हो जाए, इसका इसमें भाग करेंगे। अगर मान लो जैसे 5/2 है, भाग करते हैं कुछ अंक आता है, अगर 0/2 है तो इसका मान कितना आएगा 0 ही आएगा। अगर हमें 0 होता तो इन्फानाइट आता, जैसे 2/0 है तो इसका मान इन्फानाइट आता, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही आएगा, -10 इनवर्स 0। चलो उसका मान रख दिया जाता है, i बराबर पाई बटा 2ab, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 10 0 का मान 0 होता है, आप लोग जानते हैं। और 10 0 का मान होता है, बट हम पहले वाले में बड़ा मान है, तो पाई का मान 180 का मान भी होता है, 180 का मान भी होता है ना। तो पाई रख दीजिए, 100 मीटर है, यहाँ पे पाई रख दीजिए, क्योंकि 10 180 का मान होता है 0, ठीक है। माइनस एक बड़ी वाले रख दीजिए, 10 0 का मान क्या होता है 10 0 का मान बताओ, 10 0 का मान क्या होगा 0। एक बार अपर बड़ा रखो, एक बार छोटा वाला, ठीक है। लोअर साइड में 0 वाला रखिएगा, वहाँ पाई वाला रखिएगा, तो ए इससे कट जाएगा, ए यहाँ पे 10 0 का मान है, ए इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे i बराबर पाई बटा 2ab ब्रैकेट में पाई माइनस 0। अब i बराबर पाई घटाएंगे 0 तो हो जाएगा पाई बटे 2ab गुणे पाई, पाई में पाई गुणा होगा पाई स्क्वायर आ जाएगा बटे 2ab। अगर हम i बराबर लिख दें पाई स्क्वायर बटे 2ab, ये आपका आंसर हो जाएगा RHS, ये प्रूव्ड हो गया। अगर मान लो यही क्वेश्चन मैंने जो ये तो मान लो मैंने इसका यूज़ किया था, ठीक है। अगर इसका यूज़ ना करते तब, ठीक है, इसके जैसे इसका यूज़ नहीं करते तब हम कैसे करते इसको बता दे रहा हूँ। अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे तब हम लोग कैसे हल करेंगे, थोड़ा देखिएगा। अगर वो नहीं दिया रहेगा तब हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ ना। अगर वो नहीं दिया रहेगा तब कैसे करना है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे जो है आप लोग इसका यूज़ किए हो, ये जो मैंने माना है, अगर नहीं यूज़ करोगे तभी कैसे आएगा, देखो थोड़ा समझ। जैसे यहाँ पे 2i है बराबर पाई है, यहाँ पे पाई 0, यहाँ पे dt
बटा बी है, ये बड़ा बटा ए स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर है। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्या किया, अगर हम यूज़ ना करें तब, जब यूज़ नहीं करेंगे तब क्या होगा, डायरेक्ट हम फार्मूला बैठा सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बैठाओगे, बिना रखे कैसे बैठाओगे। तो हम जैसे इस वजह से मान लो अगर इन दोनों का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे वेट, ये जो था यहाँ बी काउंट कर दीजिए, डी टी, ठीक है, बटा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखो 2i तो था, चलो 2i 5/b। अब इसका सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a। ये आपको मैंने फार्मूला लिखा है, यहाँ पे पाई कर दो, यहाँ पे 0। अब p का मान तो रखेंगे, अब तो रखेंगे 2i और अब पाई/2b, यहाँ पे 1/a, एक बाहर काउंट कर दीजिए, ठीक है। तो tan इनवर्स t का मान क्या है b और tan क्या है x है बटा a, यहाँ पाई, यहाँ पे 0। अब हम क्या करेंगे, 2i बराबर पाई/a b हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट अब इसका मान बैठाऊँ 10, ये b तो है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, b/a 10, यहाँ पे क्या करेंगे पाई रखेंगे, ठीक है, और फिर माइनस 10 इनवर्स, अपर साइड से लोअर साइड करेंगे 0। अब देखो i बराबर पाई बटा 2 को बटे हो जाएगा 2ab हो जाएगा। यहाँ पे मतलब इसको कॉमन करेंगे तो a और a कट जाएगा, तो a बचेगा, तो b/a बचेगा, a और a कट जाएगा, तो यहाँ पे पाई आएगा। पाई लिख दीजिए, इनटू है, ये बाहर हो जाए तो a कट जाएगा ना, माइनस ये भी बाहर हो जाएगा इतना, तो ये और a कट जाएगा, 0 बचेगा, तो b/a इंटू 0, ठीक है ना, समझ आ रहा है। चलिए i बराबर क्या हो जाएगा, इसका सब 0 हो जाएगा, मतलब वो तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। चलो पाई/2ab यहाँ पर इंटू पाई/b। अगर वैसे कर रहे हैं तो हम क्या कर सकता हूँ, a है b है, b कट जा रहा है, पाई गुणा हो जाएगा, पाई स्क्वायर आ जा रहा है बटे 2, a में गुणा a स्क्वायर आ जा रहा है, इसे इतना अंतर आ रहा है कि वही सही सिस्टम था, ठीक है। तो ऐसे मत रखिएगा, बिना वो जो ये वाला मान रख करके ही हल करना है, ठीक है। रखोगे तभी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो मान रख करके ही हल करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो बताएंगे, आपको अलग से मैं क्वेश्चन ये हल करके आपको समझाऊंगा फिर से, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन यहाँ बताया था, तो ये भी जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान हम चाहे तो रख के भी हल कर सकते हैं या ना रखे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसमें मान लो ये b/a जो है ये घबरा रहा था, बाकी तो सब सही था, नहीं तो काटने वाला तो आ जाता। चलिए अगर अगला क्वेश्चन कराते हैं, जो है या मान रख देते हम, मान रख के क्या करोगे जी। चलिए ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है जैसे मैंने भी बताया, इसका आंसर आया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा कराना है, 14 हो गया, 15 कराना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 है, 0 है, x है, रूट में 2 - x dx है, मतलब का मान ज्ञात करना है, याद कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको उतार लिया, यहाँ पे देखिए 15 नंबर दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी का है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को 2 है, 0 है, x है
और यहाँ पे रूट में 2 - x है dx। अगर इसमें हम अपने मन से 2 जोड़ दे 2 घटा दें, जैसे मान लो या प्रगुण अपना ले, समझ पा रहे हो, प्रगुण अपना लीजिए सबसे बढ़िया। तो चलिए इसको मैंने मान लिया i बराबर, चलिए अब प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, तो i बराबर क्या होता है 2 0, तो 2 - x हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ पे 2 - x होगा, माइनस प्लस हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ पे से ब्रैकेट बंद करते हैं तो प्लस माइनस कर दीजिए, 2 तो कट जाएगा। i बराबर 2 0 2 - x, यहाँ रूट में x आ जाएगा, dx हो जाएगा। रूट में x का मान आप जानते ही हैं, i बराबर, ठीक है, यहाँ पे 2 0 2 - x, इसका x पावर 1/2 लिख सकते हैं, dx हो जाएगा। अंदर गुणा करा देंगे, i बराबर क्या हो जाएगा 2 अपर साइड लोअर साइड 0 है, इसका इसमें होगा 2x पावर 1/2 माइनस x पावर 1 है, और इनमें 1/2 गुणा होगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो i बराबर अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, तो 2x पावर 1/2, 2 है यहाँ पे 0, माइनस x पावर 3/2 हो जाएगा dx। ठीक है, i बराबर 2 अचर है बाहर, x पावर 1/2, 2 है यहाँ पे 0, फिर माइनस यहाँ पे x पावर 3/2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे dx है। अब इसका हम लोग फार्मूला अपना रहे हैं, i बराबर 2 x पावर 1/2 + 1/2 + 1 माइनस इसका भी फार्मूला अपनाएंगे 3/2 + 1 3/2 + 1। समाकलन का पहला फार्मूला अपना रहा हूँ जो सबसे पहले यूज होता है। ठीक है, अपर साइड लोअर साइड लिख लेंगे। 2 यहाँ पे आ जाएगा x पावर 3/2 3/2 0, 2 है 0, माइनस x पावर 3/5 5/2 आएगा, बटे 5/2 2 0, i बराबर 2, ये 2 का हो जाएगा 2/3, x पावर 3/2, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, माइनस ये 2 पर हो जाएगा 5 नीचे, 1 पावर 5/2 2 0, ये बाहर काउंट कर दीजिए i बराबर। ठीक है, ये 2 सबसे बाहर है। ठीक है, तो सबसे बाहर 2 है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, गुणा कराएंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 था, जब गुणा कराओगे तो यहाँ भी 2 आएगा ना अंदर। ओ नो शिट, इसी तक था जी, हमें नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ इसका भी सिर्फ था ना, इसमें कहाँ से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये काट दीजिए। तो 2 दूनी 4, ये नहीं रहेगा, ब्रेकर काट दीजिए। 4/3 x पावर 3/2 ऐसे कर दीजिए, माइनस 2/5 x पावर 5/2, इसको ब्रेकर बंद कर दिए, यहाँ 2 और 0। ठीक है, अपर साइड लोअर साइड कराते हैं, 2 था यहाँ 0 था, तो i बराबर 4/3, अपर साइड में 2 का 3/2 कर दीजिए, माइनस 0, 2/5, यहाँ पे 2 के पावर कितना रहेगा 5/2 माइनस 0 का 5/2 करेंगे, इसमें भी वैसे रहेगा 3/2, इसमें भी कर दीजिएगा। चलिए, ये इसका हुआ था, उसका है, तो i बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ पे 2 जैसे मान लो 3/2 है, थोड़ा समझो 3/2 का मतलब क्या लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 रूट में 2 लिख सकते हो। 3/2 कब आता कब है, जैसे 3/2 जैसे 1/2 है, तो यहाँ x 2 पावर इतना है, फिर 2 पावर 1 कर दें, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 2 पावर 1/2 + 1 जोड़ते हैं 3/2 आता है। तो एक हम लिखेंगे 2 और एक फिर रूट में 2, मतलब इसको हम 2 लिख सकता हूँ और एक रूट में 2, क्योंकि ना, तो इसको हम 2 रूट में 2 लिख सकता हूँ, -0, तो 0 कोई महत्व नहीं है, -2/5, और इसका हम क्या लिख सकते हैं 3/2। इसको हम चलिए बता देते हैं 4। अगर मान लो यहाँ पे 2 पावर 4 है तो 2 कर दीजिए, इंटू 2 पावर 1/2, तो यहाँ पे 2 पावर 2 + 1/2, तो 2 4 1 5 5/2, और 2 के पावर 4 और 1 यहाँ 2 बच्चे, 2 पावर 1/2, तो मतलब 2 रूट में 2 आए ना, तो इसका मान 4 रूट में 2 आएगा, -0। चलो इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ। तो i बराबर क्या दिया है 4/3,
और क्या दिया है, √2 रूट में 2 माइनस 2/5 ब्रैकेट में 4 रूट में 2 ब्रैकेट बंद। आई बराबर ये कितना है 2, 2 चौक 8/3 रूट में 2 माइनस 4 दूनी 8 रूट में 2/5। तो लस ले लो, छोटा सा लस ले लीजिए। तो आई बराबर 8 5 40 रूट में 2 माइनस 8 3 24 रूट में 2/5 15। आई बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा 3 16 रूट में 2/15। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको 16/16, चलो ये आंसर कर दो, इतना आंसर हो गया 16 रूट में 2/15। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका RHS। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।